Hello candidates, I welcome you all to the study squad and today we'll discuss your GP exercise that is conducted during your SSB, okay? Before starting this video, I would like to say that we are aiming to reach 1,000 subscribers by the end of this year, so it will mean a lot to us if you could hit the subscribe button, okay? With that, let's move forward. फर्स्टली व्हाट इज योर जीपी एक्सरसाइज. आपकी जीपी होती है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज. ओके, ये आपकी फर्स्ट डे कंडक्ट होती है जो आपका फर्स्ट डे ऑफ ग्राउंड टेस्ट होता है. ठीक है, फर्स्टली आपके 2 सेशन होते हैं जीडी के ग्रुप डिस्कशन. आफ्टर दैट योर जीपी एक्सरसाइज इज कंडक्टेड. ओके, पहले वील डिस्कस द बेसिक प्रोसीजर ऑफ दिस एक्सरसाइज. तो यहाँ पर जो आपका जीटी होता है, जीटीओ इज बेसिकली व्हाट योर ग्राउंड टेस्ट ऑफिसर. ओके, सो ही शोज योर मॉडल ऑफ द आउटडोर फील्ड. So the model will look something like this. Okay, यहाँ पे आपको रोड्स वगैरह दिखेंगी. दिस विल बी योर पक्का रास्ता या कच्चा रास्ता, एवरीथिंग वुड बी है. स्केल होगा, मैप होगा, सब कुछ होगा. ठीक है, इस वे में he'll narrate the situation to you. He'll narrate a situation to you, particular situation. He'll explain all the color code, distance, different figures, everything. वो आपको पहले एक्सप्लेन कर देंगे. ठीक है, ये जो आप मैप में देख रहे हो हर एक चीज, इनकी कलर कोडिंग, इसका पूरा रास्ता, जैसे ये आप देख रहे हो यहाँ पर आपके ब्रिजेस हैं. सो he'll explain you everything about this particular outdoor field, this figure that you're seeing here. ठीक है, देन ही हैंड ओवर अ स्टोरी पेज टू यू. और ये पूरा जो स्टोरी पेज क्या होता है आपका, स्टोरी पेज इसमें जो उसने नरेट करी है ना आपको सिचुएशन, उसका एक स्टोरी पेज होता है रिटन फॉर्मेट में. सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, लाइक वी हैव एग्जाम्पल है. ओके, ये जो इसे लिखा हुआ है ऐसे वो आपको पास करेंगे. इट विल बी ऑन अ राइटिंग पैड, इस वे में पेपर पे प्रिंटेड होगा, वो आपको पास करेंगे ऐसे सिचुएशन. ठीक है, he'll give you, each candidate will be given how much time, 5 minutes to read the entire situation, okay, and memorize it in his head. Okay, then 10 minutes आपको मिलेंगे to write a solution. जो भी solution जो आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स प्रोवाइड की गई हैं, तो उन प्रॉब्लम के सोल्यूशन लिखने के लिए he'll provide you 10 minutes. okay, एंड देन जीडी आपकी होगी फॉर 20 मिनट्स. जीडी बहुत क्रूशल होती है यहाँ पर आपकी. ठीक है, जीडी आपकी होगी 20 मिनट्स. आपको नरेट करने को नहीं मिलती है स्टोरी, बस आपको जीडी में डिस्कस करना है और एक कॉमन कंक्लूजन पे आना है. ठीक है, यहाँ पर एक कॉमन कंक्लूजन पे आना इज इम्पॉर्टेंट. ओके, सबका एक ही अप्रोच होती है एंड में. ठीक है, नाउ वन कैंडिडेट इज नॉमिनेटेड फ्रॉम अमंग्स द ग्रुप टू रिप्रेजेंट द सोल्यूशन. ठीक है, तो आपके पूरे ग्रुप में से दे आर 10 पीपल, आप ही एक बंदे को नॉमिनेट करोगे हु इज गोना नरेट द सिचुएशन. जो भी आपने सोल्यूशन निकाला है आफ्टर योर 20 मिनट्स ऑफ जीडी, ठीक है, वो एक पर्सन वो ही नरेट करेगा. ठीक है, एंड दैट पर्सन इज गोइंग टू यूज द स्टिक एंड द मैप हियर. जो मैप आपको डिस्प्ले कर रखा है नीचे, वो विद द स्टिक इज ऑल्सो प्रोवाइडेड. ठीक है, सो इफ यू आर द पर्सन जिसको अपॉइंट किया गया है टू नरेट इट, मेक श्योर कि आप स्टिक और मैप दोनों का यूज करो. सिर्फ उसे नरेट मत करना वर्बली, बट एक्सप्लेन इट टू हिम नाइसली. ओके, एंड देन द जीटीओ माइट आस्क सम क्वेश्चंस. अगर उसको प्रॉब्लम लगती है आपके सिचुएशन, जो भी आपने सोल्यूशन प्रोवाइड किया है, सो ही माइट क्रॉस क्वेश्चन यू ऑन दैट. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड कि हाउ डू यू टैकल दिस. ओके, ये आपकी फिगर टाइप होती है. ठीक है, इसमें ही एक्सप्लेन यू कि जो आपको सीमेंटेड रोड मिल रही है, दिस इज योर पक्का रास्ता है मे बी. ठीक है, एंड ये आपको यहाँ पर ये जो डैश में मिल रही है, दिस इज द कच्चा रास्ता. ओके, जहाँ पे मे बी यू कुड ओनली वॉक or you could go through a cycle or a motorcycle, but not like a particular four-wheeler vehicle. Okay, जैसे यहाँ पे टेम्पल शो करा गया है, टी शॉप, विलेज शो करी गई है, ब्रिज शो किया गया है. ठीक है, द डायरेक्शंस आर शोन है, द स्केल इज शोन है. द स्केल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जिससे आप अपने डिस्टेंसेस कैलकुलेट करोगे. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड एज टू आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए. बेसिकली व्हाट यू मिस ड्यूरिंग दिस एक्सरसाइज, बिकॉज एवरीबडी पेज, बहुत कम अटेंशन पे करते हैं इस पे. So you should have a particular approach, क्योंकि see you only get 5 minutes to memorize everything. Okay, so firstly in that 5 minutes your approach should be कि आप maximum memorize कर लो. Memorize the problem whatever is given. ठीक है, और solution आप बाद में निकाल लेना, but don't miss out on any of the problems. Okay, so what your approach should be firstly you need to mention the amount of group members that you have. Group members वही होते हैं जितने आप उस particular group में होते हो. ठीक है, it could be 10, 15 और 5 whatever it is. ठीक है, ग्रुप मेंबर्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आपके बेसिक पर्सन है दैट इज गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम. इन्हें आप डिवाइड करोगे इन स्मॉलर बैचेस. ओके, देन मेंशन ऑल द प्रॉब्लम्स.
प्रॉब्लम्स मेंशन करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज आप कभी कभी ना यू मिस आउट ऑन अ प्रॉब्लम. सो जैसे ही आपको यू गेट द शीट, योर फर्स्ट अप्रोच शुड बी टू राइट डाउन 1, 2, 3 ऑल द प्रॉब्लम्स दैट आर गिवन टू यू. ओके, एंड आपका यहाँ पे मिनिमम 4 प्रॉब्लम्स होती हैं उस पर्टिकुलर जो भी सिचुएशन प्रोवाइड करते हैं, एंड मैक्सिमम आपकी 5 प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होती हैं. सो उनको मेंशन करना लाइक 1, 2, 3, 4 जैसे बताया वैसे ही मेंशन करना. प्लस also mention along with them if there is a timing given for any of them. ठीक है, उसके साइड में मेंशन कर देना so that you don't forget टाइमिंग, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसमें. ठीक है, और ये आप सीक्वेंस में मेंशन करोगे कि सीक्वेंस भी ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले आपकी टैकल करनी है आपको प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा आपकी सबसे हार्ड प्रॉब्लम है. लाइक इफ somebody is suffering, okay, somebody is suffering or someone is injured, तो आपकी पहली अप्रोच क्या होनी चाहिए, आपकी सबसे पहली प्रॉब्लम यही होनी चाहिए कि इस बंदे की आपको हेल्प करनी है. ओके, सो दैट वन शुड बी योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. ओके, देन यू नीड टू मेंशन योर हेल्पिंग मटेरियल. ठीक है, तो हाउ आई विल सजेस्ट यू टू राइट इट, लाइक दिस इज योर A4 शीट से. ओके, सो हेयर यू राइट ऑल योर प्रॉब्लम्स फर्स्टली. ठीक है, कि ये हमारी प्रॉब्लम्स है 1, 2, 3, 4, and then here you could write your helping materials. Okay, helping materials you can write what all is provided to you. ठीक है, जैसे अगर आपके पास उस टाइम पर like एक मिनी बस है, ठीक है, या फिर you have a motorcycle or a bike, even like a bicycle. ठीक है, if you have it. Okay, if you have a bicycle, ठीक है, and if you have a first aid kit, okay, or other things could be there. If there's a ferry service, anything is there, ठीक है, that could be used by you. So that is your helping material here in this case. Okay, then you need to divide that group. Divide करना भी काफी important होता है. See, you cannot think कि अगर you're 10 people, so 8 of you will walk together and like that. No, but if you'll divide this group efficiently, like 2 person इधर काम करेंगे, 3 लोग इधर काम करेंगे, ठीक है, and in the same way maybe 2 person here and the other person should be doing one thing or the other. ठीक है, इस वे में आप बहुत ज़्यादा efficiently काम कर पाओगे. ठीक है, प्लस you have a time crunch, so उस टाइम तक आप वो सारे टास्क कंप्लीट कर पाओगे. So this is also important. Okay, then the next important thing here is calculate the distance. Okay, like you saw here. Okay, in this, so they provide you with a particular scale. Why do they give you a scale? They give you a scale so that आप distance calculate कर पाओ कि आप कितने टाइम में ये काम कंप्लीट कर पाओगे. ओके, सो देयरफॉर यू नीड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, और यही आपको अपनी जीपी में मेंशन करना है कि ठीक है, द डिस्टेंस इज समवॉट लाइक समवेयर यू हैव टू रीच दैट इज 30 किलोमीटर्स अवे. सो आप उसको कितने टाइम में कवर करोगे. ठीक है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है. इस टाइम तक कवर कर लोगे, लाइक इस टाइम तक आपका एक टास्क कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, देन यू शुड कीप इन माइंड योर स्पीड ऑफ वेरियस व्हीकल्स. ओके, ये भी इंपॉर्टेंट होती है. लाइक इफ यू वॉकिंग, सो यूल टेक अ लॉन्गर टाइम, but if you have a van or if you're taking help from somebody, okay, some other person who has a vehicle, okay, he has a bike say, okay, and you're traveling with that, so ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, कि इस अगर वॉक कर रहे हो तो कितनी स्पीड मेंटेन करके रखोगे कि इस टाइम पे पहुंच जाओगे. वैन है तो कितनी स्पीड रहेगी नॉर्मल उसकी. ठीक है, और बाइक है तो कितनी रहेगी, लाइक वैन में अगर आपकी 60 किलोमीटर पर आ रहे. ठीक है, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए दिस इज वन थिंग दैट आई विल सजेस्ट यू कि ना ये जो स्पीड्स होती हैं सबकी, ठीक है, मेक अ स्मॉल नोट ऑफ ऑल द स्पीड्स, ऐसे लाइक एस्टिमेट करके जो आपको प्रॉपर लगे. ठीक है, कि इफ यू वॉकिंग, इफ अ ग्रुप इज वॉकिंग फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, तो उसको कितना टाइम लगेगा, उसकी स्पीड कितनी रहेगी. ठीक है, लाइक इफ यू आर टेकिंग अ वैन तो कितनी होनी चाहिए, और ऐसे बाइसिकल हो गई तो कितनी होनी चाहिए. ठीक है, बाइक हो गई तो कितनी होनी चाहिए, इस टाइप से ना. या फिर अगर आप एक फेरी ले रहे हो या आपके पास छोटी शिप है तो उसमें आपको कितना टाइम लग रहा है. ठीक है, इफ यू आर गोइंग विद द फ्लो, ऑलमोस्ट इफ यू आर टेकिंग अ फेरी you'll definitely take that one जो फ्लो के साथ चल रही है रिवर के. ठीक है, तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है नोट डाउन करने के लिए. अगर आपके पास पहले से आपको पता है, दैट विल बी वेरी इजी टू कैलकुलेट योर टाइम देयर. ओके, इफ यू नो द स्पीड्स. ओके, देन डू नॉट मिस द एंड हेयर. ओके, सो व्हेन यू आर सॉल्विंग एवरी प्रॉब्लम, एक तो आपको सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, वट एवर इज गिवन टू यू, आपको सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. प्लस यू डू नॉट हैव टू मिस द एंड, क्योंकि एंड अप्रोच मोस्टली ये होती है आपकी कि आपको एक पर्टिकुलर प्लेस पे वापस जाना है. ठीक है, इन दैट पर्टिकुलर टाइम, तो वो आपको मिस नहीं करना है. ओके, लाइक यू आर मूविंग फ्रॉम वन कॉलेज टू अनदर. सी, ठीक है, फ्रॉम कॉलेज ए नाउ यू हैव टू गो टू कॉलेज बी.
ओके. सो योर अप्रोच शुड ऑलवेज, यू नो, योर एंडिंग शुड ऑलवेज कि हमने सारे टास्क कंप्लीट करे एंड देन वी वर एबल टू रीच द अदर कॉलेज, लाइक यू नो वट एवर द टाइम इज गिवन, उस टाइम फ्रेम में आप वहां पहुंच गए. ठीक है, दैट शुड बी योर अप्रोच. ठीक है, सो डोंट मिस आउट ऑन दीज थिंग्स. ओके, ये बहुत सिस्टमैटिक वे में आपको हेल्प करेंगी टू राइट योर जीपी प्लस यू नो टू एफिशिएंटली कवर दोज 10 minutes दैट यू हैव. ठीक है, 10 minutes वैसे काफी अच्छा टाइम होता है, आप उसमें आराम से लिख सकते हो, बट इफ यू हैव अ सिस्टमैटिक अप्रोच ये आपको बहुत एफिशिएंटली इजीली करवा पाते हैं. ठीक है, जीडी का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज जीडी रिफ्लेक्ट्स हाउ मच, फर्स्टली हाउ मच यू नो हाउ गुड यू आर एट सॉल्विंग फर्स्टली, एंड सेकेंडली हाउ गुड यू आर एट कन्विंसिंग पीपल ऑल्सो, कि आपको कन्विंस करना पड़ेगा ना उन्हें कि दैट योर अप्रोच इज बेटर और यू हैव अ बेटर अप्रोच. ठीक है, यू कुड ऑल्सो क्रॉस क्वेश्चन, अगर आपको किसी की नहीं सही लग रही है यू कैन क्रॉस क्वेश्चन ऑल्सो. ओके, सो ये आपका इन सबसे रिलेटेड हो गया. प्लस ऑलवेज रिमेंबर वट एवर यू राइट इन द आंसर शीट, ओके, द पेपर दैट यू गिवन फॉर द जीपी. ठीक है, सो द जीटीओ टेक्स इट बैक टू हिज प्लेस. ओके, आफ्टर एवरीथिंग इज डन ही टेक्स इट बैक एंड ही एक्चुअली रीड्स देम ऑल्सो. तो वेन यू आर राइटिंग यू नो मेंटेन दैट काइंड ऑफ, फर्स्टली एक अगर आपने सिस्टमैटिक वे में राइट किया इट विल बी ईजी फॉर हिम ऑल्सो टू अंडरस्टैंड. इट विल ऑल्सो गिव him you know mindset कि अच्छा the person who answered it, candidate को you know उसकी माइंड में भी बहुत क्लैरिटी थी. अगर आपकी शीट जितनी ज्यादा नीट होगी सिस्टमैटिक होगी, उससे उसको लगेगा कि ठीक है he also had the clarity in his head. Okay, now we have a example for you all here. Okay, so we have an example and I would love if you all you know participate in this. ठीक है, because then everything what this video is doing it will actually you know uska effect double ho jayega if you all participate also. Okay, so I'll appreciate if you all participate and you know we are discussing this example here, but jo iska like final solution hoga we'll put out another video jisme we'll discuss it more properly. Okay, so now I'll read down the problem for you guys. Okay, so you are a group of students as many as the group of Dindayal College, Bilalpur, okay, returning from Sompur after winning a Sompur district volleyball championship. The victory celebration in your college are at 7:30 p.m. Okay, as your mini bus stopped at a tea shop to take a break, you saw the owner of the tea shop lying injured in the corner. Okay, he told you that some antisocial elements had beaten him up and left him wounded before looting all the cash and cutting off the telephone wires. He had managed to overhear their conversation. They planned to exchange large consignment of drugs in return for arms from a foreigner near temple at 6:30 p.m. Okay, they had also planted a bomb on the Yamuna bridge, which is likely to be activated around 6:10 p.m. Also, 2 of their men are hiding near the bridge who are likely to kill Motaram of Bilam village, who was a police informer. Okay, the bridge has a motorboat with speed of 20 km per hour, which the 2 men have planned to escape later on. Then one of your friends come running from the minibus and tells you that he has to take the minibus back to Sompur College, where silver trophy and the medals have been left behind. Okay, the time now is 5:30 p.m. What will you do? Okay, so here you could see all the problems that are there. Okay, यहाँ पर आप सारी problems देख सकते हो. So now you have to write the solution. Okay, I'll show you the sketch also. Okay, take a screenshot of that also and make sure to you know answer it in the comment section. This is a sketch. Okay, you could see Bilalpur here, you could see Sompur here, you could see the distances. We have a scale that says you know 5 centimeter is equal to 1 kilometer. We have Bilam village here. Here is the ferry service that will be available, or the motor boat that they have mentioned. This is the bridge that we have. There are bridges. Okay, there's 1, 2, 3 and there are 4 bridges. Okay, Yamuna bridge is the one where the bomb is. Okay, we also have a helipad. Okay, this is the tea shop. So this is all the things that are provided to you, and I hope that you write a solution down in the comment section and we'll discuss it in the next video. All the best for your upcoming SSBs. Thank you for watching.